दोस्तों, पहले जब हम साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखते थे तो उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मशीन्स हमें दिखाई जाती थी, जिनकी मदद से हमारे सुपर हीरोज और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। लेकिन फिर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने थोड़ा और डेवलप किया और कुछ बेहतरीन मशीन्स को इजाद किया जो हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे काम को पलक झपकते ही कर देती हैं और बड़े से बड़े काम को हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान कर देती हैं। तो अगर हम इन मशीनों को अपना जिनी बुलाएं तो क्या इसमें कोई बुराई है? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए आपको भी आवाज मिलवाते हैं अपने इन्हीं जिनियों से, आई मीन टू से कि उन शानदार मशीनों से जो आपके 10 घंटों के काम को बस सिर्फ कुछ ही मिनटों में यानी कि चुटकियों में करने का हुनर रखती है और आप बस देखते रह जाएंगे और बोलेंगे वाओ क्या काम किया है। नंबर 1, बिगेस्ट कार श्रेडर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार श्रेडर मशीन है, जिनमें जाने वाली कार्स का हाल भी कुछ वैसा ही होता है जैसे मूवीज में सुपर हीरो बड़ी बड़ी गन्स को पलक झपकते ही हाथ से मसल कर एकदम चूरा बना देते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल वेल्स के न्यू पोर्ट शहर में किया जाता है। मशीन में कार्स को डालने से पहले इसे बकायदा हाइड्रोलिक मशीन में डालकर इसका कचूम्बर बनाया जाता है और इसके बाद इसे श्रेडर मशीन में डालकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब बताओ भाई, कहाँ दिखाई दे रही है कार कि कार जैसी कोई चीज थी? इस श्रेडर मशीन को पावर देने के लिए 40 टन और 9200 हॉर्स पावर की एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, फ्रैक्टम ब्रेकर। इस मशीन को डेनमार्क की कंपनी ने बनाया था, जिसे बड़े से बड़े पत्थर का चूरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक हैमर मशीन है। किसी बड़े पत्थर को क्रश करते हुए ये 300 किलो जूल तक की एनर्जी जनरेट करता है, जिससे पत्थर का घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। बेटा पत्थर, अगर घमंड दिखाओगे तो यही हाल होगा। जी हाँ, अगर बात करें इसकी ताकत की तो इसे आप बाहुबली से कम मत समझिएगा, क्योंकि ये अपने जैसे किसी भी हाइड्रोलिक मशीन से लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। नंबर 3, लार्ज हार्डकॉर्न कॉरिडोर। अब दुनिया की सबसे बड़ी मशीन की लिस्ट में ये मशीन भला कैसे छूट सकती है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बने 27 किलोमीटर लंबे सुरंग के अंदर ये मशीन है। इसको बनाने में लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा की रकम खर्च की गई है। इस मशीन को शॉर्ट गैलेक्सी भी कहा जाता है। इस मशीन को बनाने का मेन मकसद था कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे दो पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो उसमें कैसी और क्या-क्या सिचुएशंस पैदा होती हैं, बस उसी को स्टडी किया जा सके। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस मशीन की मदद से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। इस मशीन को यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 1998 में जाकर बनाना शुरू किया था, जिसे साल 2008 में पूरा किया जा सका। इसको 10,000 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर बनाया है। मतलब भैया बहुत जीतोड़ मेहनत की गई है इसे बनाने में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाई गई ये मशीन जमीन से लगभग 175 फुट नीचे बनाई गई सुरंग में है। नंबर 4, द लिटोर्नियो G175। इस मशीन को बड़े से बड़े पेड़ों की कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पेड़ों को काट कर उनका चूरा बना दिया जाता है। इस मशीन की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये 1 घंटे में लगभग 25 एकड़ पेड़ों के जंगलों को देखते ही देखते अरे एकदम खुले मैदान में बदल सकती है। बताओ कहाँ था पेड़, ऐसा हो जाएगा। इस मशीन को पहली बार साल 1980 में द लिटोर्नियो कंपनी ने बनाया था और इस मशीन की लंबाई लगभग 56 फुट, चौड़ाई लगभग 35 फुट और 21 फुट की ऊंचाई के साथ ही इसका वजन लगभग 170 से 175 टन के आसपास होता है। साथ ही इसमें 1400 हॉर्स पावर का डीजल इंजन भी लगा रहता है। नंबर 5, बिग बेरथा। ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी टनल को बनाने वाली मशीन है, जिसको बनाने में लगभग $80 मिलियन का खर्च आया था, जो कि इंडियन रुपीस में पता है कितना होता है? 590 करोड़ रुपए। अब अगर वहीं बात करें इस मशीन की लंबाई की तो इसकी लंबाई लगभग 326 फीट है, जबकि इसका वजन लगभग 6700 टन है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसको इंस्टॉल करने में ही सिर्फ 2 दिन का समय लग जाता है। लेकिन जब एक बार ये मशीन इंस्टॉल होकर काम करना शुरू करती है ना, तो भैया लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। नंबर 6, जर्मनीज ज़ोलनर इलेक्ट्रॉनिक AG। ये जर्मनी की सबसे बड़ी रिमोट कंट्रोल रोबोट है, जिसे 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि 15 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया है। इसको बनाने में लगभग 5 से 6 साल का समय लगा था। इसे जर्मनी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नाटक प्रीचर स्टेज के मैकेनिकल स्टाफ को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। बात करें अगर इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 4.5 फीट और इसका वजन लगभग 11 टन का है। ये रोबोट देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है। नंबर 7, SK3500D। इस क्रेन को
जापान में बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। भैया स्काई स्क्रैपर सिर्फ बनाना ही काम नहीं होता है, उन्हें तोड़ना भी पड़ता है, और तब ये मशीन काम आती है। और जब ये मशीन एक बार प्यार से इन गगनचुंबी इमारतों को गले लगाती है ना, फिर तो वो अगले ही पल गगनचुंबी से धरती चुंबी हो जाते हैं, मतलब कि धराशायी नजर आते हैं। इस मशीन में धूल और मलबे को कम करने के लिए एक्सट्रीम पावर जेट का इस्तेमाल किया गया है, जो एक पानी का फव्वारा होता है, जिसकी मदद से ये मशीन बड़े ही आराम से स्काई स्क्रैपर्स को जमीन पर उठा के पटक देती है। बेटा बहुत दिन से खड़े हो ना, लो। जी हाँ, ये फव्वारा इन बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स पर पानी की धार मारता जाता है और ये मशीन बड़े आराम से उन्हें गिराती जाती है, और बस कुछ ही देर में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स कुछ ही देर में एकदम प्लेन मैदान में बदल जाते हैं। नंबर 8, क्रॉलर द रॉकेट ट्रांसपोर्टर। इस मशीन को नासा ने बनाया था। दरअसल नासा की टीम के लोग जब अपने रॉकेट की लॉन्चिंग करने के लिए जाते थे या किसी भी स्पेस शटल को लॉन्च करने के लिए जाते थे, तो उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती थी जो इन बड़े बड़े रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और इसीलिए इस मशीन का निर्माण किया गया था। इस मशीन की लंबाई लगभग 40 मीटर, चौड़ाई लगभग 35 मीटर और ऊंचाई लगभग 8 मीटर के आसपास होती है। बात करें इस मशीन के वजन की, तो इसका वजन लगभग 2721 टन है। ये मशीन बड़े से बड़े रॉकेट या स्पेस शटल को बड़े ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, जिससे साइंटिस्ट की टीम का काम भी लॉन्चिंग के समय पे काफी आसान हो जाता है कि चलो भाई रॉकेट तो पहुंच गया, अब बस इसे लॉन्च करना है। नंबर 9, कैटरपिलर 797। ये दुनिया के सबसे बड़े खनन ट्रक्स में से एक है। ये 363 टन तक के वजन को उठाने का काम करता है। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी खदानों में खनन के लिए किया जाता है। अब अगर बात करें इसकी कीमत की, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि इसकी कीमत 35 से 36 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। वहीं इसके एक टायर की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इसके टायर का वजन भी 15,000 किलो के आसपास होता है, जो कि किसी भी आम टायर से कहीं गुना ज्यादा है। नंबर 10, LA प्रिंसेस। इस मशीन को देखकर आपको मकड़ी के होने का भ्रम जरूर हो सकता है, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरह की है कि ये मशीन 15 मीटर लंबी है और इसका वजन 37 टन है। इस मशीन की असली खासियत पता है क्या है? वो ये है कि इसके सभी पैर अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, एकदम मकड़ी की तरह। और इस खास मशीन को फ्रांस में बनाया गया था। इस मशीन को चलाने के लिए 16 क्रेन्स, 6 फोकलिफ्ट ट्रक्स, 8 चेरी पिकर और 12 लोगों की टीम की जरूरत होती है। इसकी स्पीड लगभग 2 मील प्रति घंटे के आसपास होती है, और इस मशीन को इंग्लैंड में 2008 में यूरोपियन कल्चर फेस्टिवल में शहर में घुमाया गया था। वैसे इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ था ये, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे पसंद करते हैं। नंबर 11, ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर ब्रिज मशीन है, और इसकी बड़ी साइज की वजह से ही इस मशीन को शहर भी कहा जाता है। इसके आर्म्स इतने एडवांस्ड हैं कि ये हर डायरेक्शन में काम कर लेते हैं, और इसे कोयले की माइनिंग में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 502 मीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई 80 मीटर के आसपास है। इस दैत्यकारी मशीन का कुल वजन लगभग 103 टन के आसपास है। नंबर 12, स्क्रूअर गुस्ताव। ये एक जर्मन रेलवे गन थी, जिसका तो नाम ही सिर्फ गन था, बट असल मायने में पता ही क्या थी? अरे ये एक तोप थी। इस तोप की खासियत ये थी कि नॉर्मल जमीन पर ना चलकर बल्कि ट्रेन की तरह ही रेलवे ट्रैक पर चलती थी। ये तोप इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि एक ही दिन में किसी भी पूरे के पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर सकती थी। इसे 1930 में बनाया गया था। इसका वजन लगभग 1350 टन था, जो 7 टन भारी बारूद के गोले को दाग सकती थी। इस मशीन का इस्तेमाल हिटलर ने भी किया था, और इस तोप की लंबाई 47 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। वहीं इसके बैरल की लंबाई 32.5 मीटर के आसपास है। तो दोस्तों, इन सब में से आपकी फेवरेट मशीन कौन सी रही है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में।